Okay, so good morning, friends. Welcome back to my channel. I am Dr. Anamika Singh, and in today's lecture, we will discuss about Oracle diagram. Okay, जो ओरेगल डायग्राम है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और हम इस ओरेगल डायग्राम में कुछ पॉइंट्स जो हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंस वो डिस्कस करेंगे। हमें डिटेल में थ्योरी डिस्कस हम नहीं करने वाले। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट दिस ओरेगल डायग्राम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें इसमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो मेन पॉइंट जो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, पीपीटी पीडीएफ में दिख रहा होगा, डी एन एंड डी 10 - n विल हैव सेम टर्म। ओके, सो मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया कि जब हम ओरेगल डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें टर्म और टर्म सिंबल कैलकुलेट करते आना चाहिए और इसके साथ साथ CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें कैलकुलेट करते आना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज DN एंड D10 - n विल हैव सेम टर्म। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एग्जांपल लिया D1 का, तो D1 एंड D10 - 1 विल बी D9 will have same term that is 2D। ठीक है, तो हमने जैसे एग्जांपल लिया है D1 का और D10 - 1 का, तो इनसे जो भी रिजल्ट आएगा तो इनका जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल ओके, here you can see that example। फर्स्ट लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन एंड राइट हैंड साइड में टर्म। तो मैंने अभी आपको बताया कि D1 एंड D9 का जो टर्म है दैट इज D2 और 2D एंड D2 एंड D8। अगर आप इसको उस फॉर्मूले में पुट करेंगे D2 एंड D10 - 2 विल बी D8। तो इनके लिए जो हमारा टर्म है दैट इज 3F। ओके, सेम ऐसे ही D3 एंड D7 के लिए जो टर्म आएगी दैट विल बी 4F एंड D4 D6 के लिए जो टर्म है दैट इज 5D एंड D5 के लिए जो टर्म होती है दैट इज 6S। ठीक है, तो ये जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 तक की कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनके हमें टर्म जो है कैलकुलेट करते आना चाहिए टू अंडरस्टैंड ओरेगल डायग्राम। ओके, नाउ द नेक्स्ट विच वी हैव टू डिस्कस। अब आप लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये चीज बहुत क्लियरली ये देखा होगा कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं और डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनमें जो फर्स्ट है दैट इज, मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। ओके, so this splitting is according to crystal field stabilization energy। ठीक है, आपने CFT में पढ़ा होगा कि जब सेंट्रल मेटल आयन जो होती है वो सेंट्रल मेटल आयन जो है लिगेंड के अप्रोच में नहीं होती, ठीक, तो उसमें क्या होता है, ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ये डीजेनरेट होते हैं। ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है ये कैसी होती है, सेम होती है, डीजेनरेट एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, और इनमें जैसे हमारा फर्स्ट जो ऑर्बिटल है दैट इज DXY, देन DYZ, DZX। ठीक है, ये वाला हमारा DX² - Y² एंड लास्ट विल बी DZ²। तो ये क्या है, D के 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल कब है, जब सेंट्रल मेटल आयन का लिगेंड के साथ कोई अप्रोच नहीं हो रहा। बट जैसे ही लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल आयन को अप्रोच करना स्टार्ट करती है, ये जो डीजेनरेसी है 5 ऑर्बिटल्स की ये डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड दीज ऑर्बिटल्स गेट्स स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, सो जो हमारा लोअर एनर्जी का पार्ट होता है दैट इज T2G और जो हमारा हायर एनर्जी का पार्ट होता है दैट इज EG। ओके, T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल्स जो हैं जैसे कि DXY, DYZ एंड DZX, इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल। जबकि जो दूसरे टाइप के ऑर्बिटल्स हैं EG, इन्हें हम लोग बोलते हैं डबली डीजेनरेट, DX² - Y² एंड DZ²। ओके, तो ये क्या है, स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स की व्हेन लिगेंड विल अप्रोच टू सेंट्रल मेटल आयन। ओके, तो क्या होगा, ये जो हमारे D5 ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे और T2G जो है वो लोअर एनर्जी में का होगा और EG जो होगा वो क्या होगा, हायर एनर्जी का होगा। बट इस टाइप की जो स्प्लिटिंग है ये हमें जनरली देखने को मिलेगी
इन ऑक्टाहेड्रल केसेस, ठीक है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो हमें जो स्प्लिटिंग मिलेगी वो इस तरीके की मिलेगी, जिसमें लोअर एनर्जी का होगा ट्रिपली डीजेनरेट D2G ऑर्बिटल, वाइल इन द केस ऑफ और जो हायर एनर्जी का होगा दैट विल बी EG, दैट मीन्स डबली डीजेनरेट, ओके। और EG एंड T2G के बीच जो डिफरेंस होता है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जीरो, ओके, डेल जीरो, ओके। तो ये बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज CFSE वैल्यू, और वी कैन से दैट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू, ओके। सो ये जो स्प्लिटिंग थी ये ऑक्टाहेड्रल के केस में थी, ठीक है। बट इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अगर हम टेट्राहेड्रल को कॉम्प्लेक्स को कंसीडर कर रहे हैं तो जस्ट अपोजिट होता है ऑक्टाहेड्रल के कि जो हमारा डबली डिजेनरेट इजी ऑर्बिटल होंगे दैट विल बी इन लोएस्ट एनर्जी, और T2G जो होंगे वो क्या होगा, दैट विल बी हायर इन एनर्जी इन कंपैरिजन टू मेटल आयन, ओके। तो जो हमारा टेट्राहेड्रल के केस में Eg है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनकी एनर्जी लो होगी, और T2G की एनर्जी जो है वो क्या होगी, हाई होगी इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। टेट्राहेड्रल को हमने TH से रिप्रेजेंट किया है, वाइल OH ऑक्टाहेड्रल को OH से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। सो दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग बहुत सिंपल है कि अगर सेंट्रल मेटल आयन जो है जब लिगेंड के अप्रोच में नहीं होता है तो इसके 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट, ओके। सेम ऐसे ही जैसे अभी हम लोगों ने d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखी, सेम ऐसे ही स्प्लिटिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स। तो f ऑर्बिटल्स में आप लोगों को पता है 7 सबशेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जब हम ये भी जब सेंट्रल मेटल आयन जब इसमें लिगेंड अप्रोच नहीं करता है, मतलब जब मेटल आयन फ्री कंडीशन में होती है ये, तो इनके भी जो लेवल होते हैं ये डीजेनरेट लेवल होते हैं, और जैसे ही अप्रोच स्टार्ट होता है लिगेंड विल अप्रोच दिस सेंट्रल मेटल आयन, so these orbitals will be split into 3 level, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 ग्रुप्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट जो होगा जो लोएस्ट एनर्जी का होगा दैट विल बी T1G, ओके। देन उसके बाद जो इससे ज्यादा एनर्जी का होगा दैट विल बी T2G, और हायर एनर्जी का जो होगा वो होगा A2G, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे इसके टर्म्स। जो 7f के ऑर्बिटल्स थे ये 3 लेवल में डिफरेंशिएट हो गए, मतलब स्प्लिट हो गए हैं, जिनमें लोअर एनर्जी का जो है वो क्या है T1G, हायर एनर्जी का है थोड़ा, मतलब T1G से हायर दैट इज T2G एंड A2G हायर एनर्जी का, ठीक है। तो दिस इज द स्प्लिटिंग। अब अगर हम यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट करें, ठीक है, हमने ये सेंट्रल जो मेटल आयन है इनके ऑर्बिटल्स के यहाँ से हमने एनर्जी कैलकुलेट किया, तो T1 की जो एनर्जी होगी, ठीक है, यहाँ से जो T1 की एनर्जी है, क्योंकि ये लो हो रहा है एनर्जी में, ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है वो कितना लो होती है, तो दैट इज -6 DQ जो है वो इसकी एनर्जी कम हो जाती है। सेम ऐसे ही अगर हम एनर्जी देखें फ्रॉम दिस लेवल टू T2G, तो एनर्जी जो है वो +2 DQ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो हमने ये मार्क बनाया है हुआ है दिस इज डैश, यहाँ से हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है फॉर T1G एंड T2G एज वेल एज फॉर A2G, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम A2G के लिए कैलकुलेट करते हैं तो A2G की एनर्जी यहाँ से जो होगी वो होगी हमारी 12 DQ, वाइल अगर एनर्जी हम T2G से कैलकुलेट करते हैं तो ये एनर्जी जो होगा वो कितना होगा 10 DQ, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ F ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जब इससे क्लियरली ये समझ में आता है कि जब जैसे ही लिगेंड जो है वो अप्रोच करता है तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं 5 सबशेल्स हैं ये क्या होते हैं, इजीली क्या करते हैं 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग थी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए थी। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम जी जो है वो मेंशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल T1G, T2G, A2G, ठीक है। ये A1G, T1G जो होते हैं दीज आर मोलिकन सिंबल, जिनका एक मीनिंग होता है। T का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट, A का मतलब होता है सॉरी 3 का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, A का मतलब होता है 0 डायमेंशनल, नहीं 1 डायमेंशनल, और E का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, ठीक है। सो ये मोलिकन सिंबल है।
अब ये जो स्प्लिटिंग थी, ये हमारी जो स्प्लिटिंग थी, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सेकेंड टाइप की जो हमारी स्प्लिटिंग है, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो, दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल है तो उसमें एफ ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू दिस होगी, ठीक है। तो सेम जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल के, इसमें लोअर एनर्जी का हो जाएगा A2, देन उसके बाद T2, एंड हायर एनर्जी का जो होगा वो क्या हो जाएगा T1। यहाँ पे G मेंशन नहीं करना है इसलिए मैंने इसे क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। तो लोएस्ट एनर्जी का क्या होगा A2, देन उसके बाद T2, और हायर एनर्जी का क्या हो जाएगा T1। और एनर्जी भी हमें वैसे ही मेंशन करनी है, जो यहाँ पे माइनस में थी दैट विल बी प्लस, ओके। तो ये कैसे हो जाएगी, प्लस DQ हो जाएगा, ये जो प्लस में था वो -2 DQ हो गया, और ये हमारा -10 DQ हो गया। सो दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ F ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज समझनी है कि स्प्लिटिंग जो है वो किस तरीके से होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्प्लिटिंग के बाद जब हम मेटल को, मतलब इस स्प्लिटिंग को जब हम अप्लाई करते हैं ओरेगल डायग्राम में, तो हमें किस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू।